जय हिंद। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये मॉड से रिलेटेड है। स्पेशली कॉन्सेप्ट क्लास 11th में स्टार्ट होता है, बट अभी चूंकि जो नए चेंजेस हो रहे हैं क्लास 9th में रिलेशन फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज जो बच्चे IIT जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मॉड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं और फिर इसको स्टार्ट करूं। तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? मॉड का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव रखिए या पॉजिटिव, विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रखा मॉड ऑफ -2 तो हमें मिलेगा 2, और मॉड ऑफ 2 तो हमें मिलेगा 2। दोनों सिचुएशन में 2 मिलेगा, यानी नेगेटिव को ये खत्म कर देता है। खत्म। अ, अ, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, चाहे वो नेगेटिव क्वांटिटी हो या पॉजिटिव हो, दैट्स सिंपल। तो अब हमें क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ वैसे प्लस माइनस होता है, बट प्लस माइनस मीन्स अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में और इक्वल टू जीरो में एक्स आएगा, और माइनस एक्स आता है एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है, हालांकि डेफिनेशन बेसिक लेवल पर समझने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को समझकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो ही सिचुएशन में वैल्यू वन हो सकती है। क्या? एक तो ये हो जाए कि मॉड ऑफ एक्स -3 की वैल्यू खुद ही वन हो जाए, और ऐसा तब होता है, और उसके बाद एक्सपोनेंट कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज वन। कोई डेफिनेट वैल्यू अगर इसके वन के एक्सपोनेंट में होगा तो उसकी वैल्यू वन ही आएगी। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको, इस सिचुएशन को अगर हम मान लें, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, इसको हमने केस नंबर वन कर दिया, मान लें केस वन। केस वन। और सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? केस टू। केस टू, वो क्या हो सकता है? या तो हम इसकी वैल्यू को, जो इसका एक्सपोनेंट है, बिकॉज वी नो समथिंग पावर जीरो इक्वल टू वन, तो अगर हम मॉड ऑफ एक्स -3 पावर जीरो कर दें तब ये होना चाहिए। और ये जीरो होने का मतलब जो एक्सपोनेंट है, लाइक 3x² माइनस 10x प्लस 3 की वैल्यू को हमें जीरो रखना है। तो हमारे पास दो केसेस हैं, इनको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो पहले केस में, जब भी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 5 हो तो हम x इक्वल्स टू +-5 लिखते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ फॉलो करेंगे। तो x, मॉड ऑफ x-3 की वैल्यू 1 है, तो ये x-3 इक्वल टू +-1 हो जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव लें, एक बार पॉजिटिव लें, तो ये +1 अगर है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर हम नेगेटिव रखें, ये एक सोल्यूशन हो गया। अगर हम नेगेटिव रखें तो x-3 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1, -1 प्लस 3 विच इज 2। तो ये दूसरा सोल्यूशन है। तो ये दो सोल्यूशन हो गए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें 2 और 4 दो सोल्यूशन हो गए। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि हमारा जो वैल्यू आ रही, ये, इसको हम जीरो रख ले। तो अगर हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। तो अगर हम 3x² माइनस 10x प्लस 3 को जीरो करें और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। 3x हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, x-3 -1 कॉमन हो जाएगा, तो x-3 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों से अगर हम देखें तो हमें x माइनस, सॉरी ये 3 होगा, x-3 हो जाएगा कॉमन। x-3 को हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारा 3x-1 इक्वल टू जीरो। तो यानी यहाँ से दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल्स टू 1/3। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि हम देखें तो x इक्वल्स टू, इस केस में जब हम केस नंबर 2 ले रहे हैं तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि x, दिस दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो पावर जीरो डिफाइंड नहीं होगा।
तो इस केस में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा x इक्वल्स टू 1/3। तो हमारे पास ये तीन ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेटिस्फाई होगा। एक केस ये हो गई कि x इक्वल्स टू 1/3, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ से, x इक्वल्स टू 4 यहाँ से, और x इक्वल्स टू 1/3 यहाँ से। तो हमारे पास ये तीन आंसर हो गए, यही हमारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। थैंक यू।